महाभारत की उत्पत्ति आच्छादित है और यह सदियों से विद्वानों, इतिहासकारों और भक्तों के मन को मोहित करती आ रही है। इस पहेली का अन्वेषण करते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ हैं। पहली बात लेखक और उसके संगठन की है। महाभारत को आमतौर पर महर्षि व्यास के नाम से जाना जाता है, जो वेद व्यास या कृष्ण द्वैपायन व्यास के नाम से भी जाने जाते हैं। लेकिन व्यास वास्तव में ऐतिहासिक थे या प्रतीकात्मक थे, यह आज भी विवादित है। महाभारत को सदियों से मुख्यतः मौखिक रूप से पारित किया गया था। यह मौखिक परंपरा यह सुझाती है कि इस महाकाव्य को कई बार्ड और कथावाचकों ने ढाला होगा। उसकी विकास का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। विद्वानों का कहना है कि महाभारत कई सदियों में विकसित हुआ है, जिसमें विभिन्न लेखकों ने इसमें जोड़ और बदलाव किए हैं। मुख्य कहानी लगभग 800 से 900 ईसा पूर्व की हो सकती है, जबकि पूरा ग्रंथ 300 ईसा पूर्व और 300 ईस्वी के बीच में संपन्न हुआ था। तीसरा बिंदु ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भ। कुछ अनुसंधानकर्ता मानते हैं कि महाभारत वास्तविक इतिहासी घटनाओं, विशेषकर भारतीय उपमहाद्वीप में हुए महान युद्ध पर आधारित हो सकता है। ये घटनाएं ऐतिहासिक रूप से कितनी सटीक हैं, यह निर्धारित करना कठिन है। कहानी के पौराणिक तत्व ये संकेत देते हैं कि महाभारत में असंख्य पौराणिक और अलौकिक तत्व हैं, जिससे यह इतिहास और पौराणिकता का मेल बनता है। कृष्ण जैसे पात्र और कहानी में दैवी हस्तक्षेप की वजह से उसकी पौराणिक स्थिति की पुष्टि होती है। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि महाभारत में हो चुकी घटनाओं के अतीत की वास्तविकता है। हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र जैसे स्थलों में पुरातत्वविदों द्वारा खुदाई से प्राचीन बस्तियों के सबूत मिले हैं। हालांकि इन स्थलों को पुस्तक में वर्णित घटनाओं से सीधे जोड़ने के पुख्ता सबूत अभी नहीं मिले हैं। इस सिद्धांत के लिए ठोस सबूतों की कमी है। महाभारत की ऐतिहासिकता को साबित करने के लिए कई अन्वेषण और अध्ययन हुए, लेकिन अब तक किसी ठोस प्रमाण की खोज नहीं हुई है। महाभारत का उल्लेख विभिन्न प्राचीन ग्रंथों जैसे कि पुराण और अन्य महाकाव्यों में मिलता है। इन उल्लेखों से यह समझा जाता है कि यह कहानी प्राचीन भारतीय संस्कृति में काफी प्रभावशाली और प्रसिद्ध थी। महाभारत का भारत में बहुत अधिक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है, चाहे इसकी उत्पत्ति ऐतिहासिक हो या पौराणिक। महाभारत की शिक्षाएं, विशेष रूप से भगवद गीता में लिखी गई शिक्षाएं, हिंदू दर्शन और आध्यात्मिकता पर आज भी प्रभाव डालती हैं। कुछ विद्वानों की राय अब भी इस मुद्दे पर विवादित है, क्या महाभारत हुई थी या नहीं। महाभारत के विभिन्न संस्करण हैं, जिसमें क्षेत्रीय भेद भी शामिल हैं। ये भिन्नताएं महाभारत के एक मूल संस्करण को पहचानना कठिन बनाती हैं। विद्वानों ने महाभारत की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत रखे हैं, जो यह दिखाते हैं कि यह या तो पूरी तरह काल्पनिक है या इतिहासी विवरण है, जिसमें संशोधन किया गया है। महाभारत की वास्तविक उत्पत्ति एक जटिल पहेली है, जिसमें इतिहास, पौराणिक कथाएं, मौखिक परंपरा और साहित्यिक विकास शामिल है। महाकाव्य की सटीक शुरुआत कभी पूरी तरह समझी नहीं जा सकती, लेकिन भारतीय संस्कृति पर इसका गहरा प्रभाव है और यह मानव संघर्ष, कर्तव्य और भाग्य की अनूठी कहानी है, जो लोगों को भारतीय संस्कृति से बांधती है। कृपया हमारे चैनल हिस्टोमिस्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की कृपा करें ऐतिहासिक रहस्यों पर अधिक वीडियो के लिए।